तुलना तो करनी होगी ना। जब तक अंधेरी रात नहीं देखा होगा लोग, तब तक उसको सुबह सुबह का आनंद कैसे आएगा। इसलिए जंगल राज से तुलना करते हैं हम कि 2005 के पहले की सरकार और आज की सरकार की तुलना किया जाता है कि नीतीश कुमार जी और लालू जी के राज का फर्क समझना चाहिए। और आज बिहार में सुशासन है, इसे कोई डिफर नहीं कर सकता है। बिहार रात के 12 बजे भी आप आराम से घूमिए, आपको कोई छूने वाला नहीं मिलेगा। 3 तरह के माफिया को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो जमीन माफिया हो, शराब माफिया हो और बालू माफिया हो। योगी जी संत भी हैं और एक उत्तर प्रदेश के बड़े राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। यहाँ कॉपी पेस्ट का बात नहीं है। इशू है कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार सुशासन से बिहार चलाते रहे हैं। नमस्कार। सम्राट चौधरी का आपने 2 बयान सुना। अब इस दोनों बयान का मतलब जो है ना, वो समझना जरूरी है। बिहार में जब से बीजेपी के पास, सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग आया है, तब से कई तरह की बातें बिहार के अंदर हो रही है और इसीलिए सम्राट चौधरी का हर बयान इस समय वायरल चल रहा है। चाहे वो शराबबंदी को लेकर हो, शराब माफिया को लेकर हो, या फिर बालू माफिया, भू माफिया, तमाम माफियाओं को लेकर हो, या फिर बिहार में यूपी के तर्ज पे बुलडोजर चलाने की बात हो। इन्होंने कहा कि यहां कॉपी पेस्ट नहीं होगा, बिहार एक अलग पहचान बनाएगा और वो पहचान बिहार का अपना होगा। कॉपी पेस्ट नहीं होगा। यहां ना तो कोई फंसाया जाएगा और ना कोई बचाया जाएगा। अब एक बात उन तमाम लोगों को जरूर समझना होगा जो बिहार में ये सवाल उठा रहे हैं कि आज नीतीश कुमार से गृह विभाग छीन लिया गया है और कल नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री पद भी छीन लिया जाएगा और नीतीश कुमार को कहीं का राज्यपाल या कुछ और केंद्र में भेज दिया जाएगा, कुछ और बनाकर, यह कहा जा रहा है। लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है। सच्चाई क्या है? देखिए, नीतीश कुमार खुद ही गृह विभाग को सम्राट चौधरी को देते हुए कहे कि इस विभाग को आप देखिए और अच्छा काम कीजिए। इसके पीछे कारण है। गृह विभाग नीतीश कुमार के पास तब से है जब से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अब जबकि एनडीए की सरकार बनी है 2025 में, गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास देने के पीछे कारण है कि जैसे ही ये विभाग इनको दिया गया, बिहार में एकदम से हलचल मच गया। अब ये हलचल इसलिए मचा है कि यूपी में, यानी जहां बीजेपी शासित राज्य है, वहां का कानून व्यवस्था अगर आपको देखना है तो आपको पता लगेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश कुमार अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन और अच्छा किया जा सकता है, इसके लिए नीतीश कुमार खुद इस विभाग को दिए हैं, ऐसा जानकारी है। अब सम्राट चौधरी का कहना यह है कि कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ना कोई फंसाया जाएगा और ना कोई बचाया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर होगा और माफियाओं के लिए कोई कंजूसी नहीं, कोई बचाव नहीं। जो कानून तोड़ेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। सम्राट चौधरी एक बात और बोले हैं। इन्होंने कहा है कि बिहार में रोजगार भी देंगे। अब बिहार में अगर रोजगार देना है, पलायन रोकना है, तो इसके लिए एक बात और ध्यान देना होगा कि कोई भी फैक्ट्री बिहार में तब लगेगा जब बिहार में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होगा। मतलब माफिया हो, अपराधी हो, उसके अंदर कानून का खौफ तो कम से कम होना चाहिए। कानून का खौफ नहीं होगा तो संभव ही नहीं है कि यहां फैक्ट्री लग जाए। और कानून का राज अगर स्थापित होगा, माफियाओं में, अपराधियों में खौफ होगा और होगा जब कार्रवाई होगी ना। आप देखिए, 400 लिस्ट निकाल लिए गए हैं और 1200 लिस्ट ऐसे बताया जा रहा है कि और निकालने वाले हैं बिहार के अंदर 3800 जिला से, जिनका नाम पुलिस थाने में कई बार दर्ज है, जो माफिया अपराधी जिसका नाम है पुलिस लिस्ट में, ऐसे लोगों को अब कोर्ट का आदेश जैसे ही आता है, धड़ाधड़ काम शुरू, एक्शन होगा कुर्की जब्ती के साथ और अपराधियों में खौफ होगा तो इंडस्ट्री आएगा, पलायन रुकेगा,
मतलब सम्राट चौधरी बिहार के अंदर कानून व्यवस्था को अगर टाइट कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये जमीन तैयार कर रहे हैं कि यहाँ पे फैक्ट्री आकर लगाए और पलायन रुके। अब बीजेपी के ऊपर, एनडीए के ऊपर, मतलब जेडीयू और जितनी भी पार्टियां हैं, पांचों पार्टियां, इन सबके ऊपर एक दबाव है कि बिहार में सबसे पहले अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है पलायन रोकने के ऊपर काम करने की। तो इस पे काम करने के लिए कानून व्यवस्था को मजबूत करना होगा, खौफ पैदा करना होगा अपराधियों में, और काम शुरू हो चुका है। बस थोड़ा सा इंतजार रखिए, सब कुछ धीरे धीरे हो